प्यार करता है और लड़की को लड़का एक दिन फ़ोन करता है और लड़की को से मुलाकात करने के लिए वो बुलाता है और लड़की वहाँ जाती है। फिर क्या होता है कि वहाँ जाने के बाद 10 लड़के मिलकर उसके साथ बलात्कार करते हैं। इसका नतीजा क्या होता है, आइए हम आपको बताते हैं। नमस्ते, प्रणाम, मैं मुकेश भारद्वाज, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत अभिनंदन है और मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और संपन्न होंगे और इस क्राइम के दुनिया से आप दूर रहेंगे, जिसके माध्यम से हम आपको बिहार के गोपालगंज ज़िले से। और मामला ये होता है कि एक लड़की एक लड़के से बेखौफ मोहब्बत करती है और करने के बाद क्या होता है कि मोबाइल का दुनिया है आजकल, और उसमें लड़का फ़ोन करता है लड़की को भेंट करने के लिए, मुलाकात करने के लिए। लड़की राज़ी हो जाती है। ठंड का महीना था, शाम का टाइम था। लड़की अपने घर से बिना बताए माता पिता के लड़की घर से निकल जाती है। और बिहार में गन्ने छिलने का सिलसिला बहुत दिनों से चलता आता है। लड़की गाना छिलने के बहाने घर से निकलती है और साथ में एक घास काटने के लिए टोकरी भी ले लेती है। और जैसे ही एकांत में आती है, लड़का भी वहाँ गया रहता है और लड़की उसे मुलाकात करने के लिए एक गन्ने के खेत में चली जाती है। गन्ना के खेत में जाने के बाद लड़की उस लड़के के साथ, ये कहें तो लड़का लड़की के साथ नाजायज संबंध बनाता है, शारीरिक संबंध बनाता है और पूरे वस्त्र उतार कर ऐसा हरकत कर रहा है जैसा वो प्रेमी है ही नहीं। किसी प्रकार के उस लड़के को उस लड़की से अगर संबंध कहा जाए, जिस स्थिति में लड़की मिली हुई थी, आप यकीन नहीं करिएगा। यहाँ पर ये होता है कि लड़का का सेटिंग था, उन लड़कों का 10 टोलिया था दोस्ती का, और लड़के उस लड़के पे ताना मारते थे कि तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, हमको दिखाओ। वो उस दिन वे लड़का इसी के वजह से उस लड़की के साथ ऐसे ऐसे संबंध बनाता ही रहता है कि तभी तक उसके 9 दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं। उस नंगे हालात में लड़की पड़ी हुई है, लड़का पड़ा हुआ है, वहाँ दोनों को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद 10 लोग हो जाते हैं। अब यकीन कीजिए कि वो 10 लोग क्या कर सकते हैं लड़की के साथ। शाम को 5 बजे 10 लड़ा और उसके साथ ऐसे करते करते सुबह को 6 बज जाता है। तब तक लड़की उस खेत में रहती है जहां गन्ना छिलने के लिए गई थी, और गन्ने के खेत में उसके साथ 10 लड़के मिलकर उसके साथ बलात्कार करते हैं। और फिर क्या करते हैं, बलात्कार करने के बाद उस लड़की बेहोश हो जाती है, नशे में रहती है, और उसके साथ नाजायज संबंध बनाने के लिए लड़की को नशे की गोली दे देते हैं, जिसके वजह से लड़की को होश नहीं आता है। और करीब करीब ये 13 घंटा तक मामला चलता रहता है। उधर घर के लड़की के घर वाले परेशान हैं, खोज रहे हैं ताकि अब लड़की आ जाए, अब लड़की। तब तक कोई सुनवाई नहीं होती है और कहीं लड़की का पता नहीं चलता है। सुबह के 6 बज चुके थे। वो 10 लड़के उस लड़की को गन्ने के खेत से बाहर करते हैं और रोड के किनारे छोड़ देते हैं, और लड़के अपने अपने घर चले जाते हैं। घर चलने जाने के बाद लोग आते जाते हैं, ठंडी का मौसम है और
कोई एक दो आदमी आया, लड़की को देखा कि इस हालात में है, ना लड़की के शरीर पे एक वस्त्र भी नहीं है और उस हालात में पड़ी हुई बेहोश है। उस लड़की को उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, फिर ट्रीटमेंट होता है, लड़की होश में आती है। लड़की जब होश में आती है तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तब तक लड़की का तबीयत और बिगड़ जाता है, कुछ बता नहीं पाती है और ऐसे ऐसे चलता रहता है। चलते चलते कुछ दिन बाद लड़की होश में आती है और ठीक हो जाती है। लड़की के घर वाले बिल्कुल गरीब परिवार है। इस मामला को कोर्ट कचहरी कहीं FIR तक नहीं होता है और मामला वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और लड़के 10 लड़के हैं, 10 के 10 गांव से फरार रहते हैं, उन पे कोई FIR नहीं होता है। आज भी लड़के वो ऐसे घूम रहे हैं, उन पे कोई FIR कोई कुछ नहीं है और वैसे घूम रहे हैं जैसे पहले थे वैसे थे। ये मामला है 2012 का, पहले नहीं बताए, शायद हम भूल गए हों। तो इसी के ज़रिए अब ये वीडियो आपको हमारे माध्यम से आपके पास पहुंच रहा है। तो इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि आप भी किसी को सताएंगे और दोहराएंगे, ऐसा नहीं है। हम चाहेंगे कि जहां तक हो सके क्राइम के इस बलात्कार के इस मामले को, हमारे देखे गए समाज में इस कर्तव्य को ना किया जाए, ना करने का प्रयास किया जाए। हम सभी से निवेदन करते हैं यही। और जाते जाते आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि आपको वीडियो हम सबसे पहले आपको क्राइम के इस दुनिया में लेकर आएंगे। नमस्ते, प्रणाम, फिर मिलते हैं अगले शो में।